नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ये कहानी हमें विश्वास, उम्मीद और हाँ, जिंदगी की थोड़ी अजीब सी विडंबनाओं के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में सीधे चलते हैं। एक कहावत है कि विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वो पहाड़ भी हिला सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमें अपना विश्वास रखना किस पर चाहिए। ये कहानी इसी एक सवाल को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। आइए देखते हैं कि कहानी का जो मुख्य किरदार है लेंचो, उसका विश्वास किस पर था। तो मिलिए लेंचो से, एक बहुत ही मेहनती किसान जिसकी दुनिया बहुत छोटी सी है। उसका घर, उसके खेत और उसका भगवान पर अटूट विश्वास। लेंचो की पूरी जिंदगी कुदरत के इर्द गिर्द घूमती है और यही विश्वास उसकी कहानी को आगे ले जाता है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। पूरी घाटी में एक अकेला घर जो एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। ये लेंचो का घर है और चारों तरफ फैले मक्के की खेत। बस यही उसकी पूरी दुनिया है। उसकी पूरी जिंदगी इन्हीं खेतों पर टिकी है और उसकी सारी उम्मीदें बस आसमान पर। लेंचो की सारी मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें बस एक ही चीज पर आकर रुक जाती हैं और वो है बारिश। उसकी सूखी धरती को बस एक अच्छी सी बारिश की जरूरत है ताकि फसल लहलहा उठे और उसके परिवार का पेट भर सके। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। लेंचो ने जिस बारिश के लिए प्रार्थना की थी वो आई तो जरूर, लेकिन अपने साथ एक भयानक तूफान लेकर। और बस कुछ ही पलों में उसकी सारी उम्मीदें निराशा में बदलने वाली थीं। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये तो ओलों का तूफान था। देखते ही देखते पूरा का पूरा खेत ऐसा सफेद हो गया मानो किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। लेंचो की महीनों की मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें, सब कुछ उन ओलों के नीचे दब के रह गया। लेंचो के दिल से निकली है आवाज उसकी पूरी लाचारी और बेबसी को दिखाती है। इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा, हम सब भूखे रहेंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक किसान के टूटे हुए सपनों की दास्तान है। पर कहते हैं ना कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी एक चीज बाकी रहती है, और वो है उम्मीद। लेंचो का विश्वास, और यही विश्वास उसे एक ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर करता है जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। अपना सब कुछ खो देने के बाद भी लेंचो और उसके परिवार के दिलों ने एक ही उम्मीद की किरण थी, भगवान से मदद मिलेगी। उनका विश्वास इतना पक्का था कि उन्हें लगा कि भगवान उन्हें इस मुश्किल से बाहर जरूर निकालेंगे। तो लेंचो ने क्या किया? उसने सीधे भगवान को एक चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में उसने 100 पेसो मांगे। ये रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी, इतनी कि वो दोबारा अपने खेतों में बीज बो सके और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पेट पाल सके। देखिए, उसका विश्वास कितना सीधा और सच्चा था। उसने लिफाफे पर पता क्या लिखा? सिर्फ ईश्वर के नाम, और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी चिट्ठी सही जगह पहुंचेगी और जवाब भी जरूर आएगा। अब कहानी का रुख पोस्ट ऑफिस की तरफ मुड़ता है, जहां लेंचो की ये अनोखी चिट्ठी पहुंचती है। और यहां जो होता है वो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। जाहिर सी बात है, जब डाकिया और पोस्टमास्टर ने भगवान के पत्ते वाली ये चिट्ठी देखी तो वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। वहीं उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उनके लिए तो ये किसी मजाक जैसा ही था। लेकिन कुछ ही पलों में पोस्टमास्टर की वो हंसी एक गहरी सोच में बदल गई। वो लेंचो के इस अटूट विश्वास को देखकर हैरान रह गया और उसने सोचा, क्या विश्वास है! काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। और यहीं से इंसानियत की एक बहुत खूबसूरत मिसाल देखने को मिलती है। पोस्टमास्टर ने फैसला किया कि वो लेंचो के इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। उसने ना सिर्फ अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया, बल्कि अपने बाकी साथियों से भी पैसे इकट्ठा किए ताकि वो भगवान की तरफ से लेंचो को जवाब दे सकें। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला और कह सकते हैं कि विडंबना से भरा है। वो पल जब लेंचो को अपनी चिट्ठी का जवाब मिलता है। पोस्टमास्टर और उसके साथियों ने मिलकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो सब मिलकर सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए। मतलब लेंचो ने जितने मांगे थे उससे 30 पैसों कम। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब लेंचो ने पैसे गिने तो वो हैरान नहीं हुआ, खुश भी नहीं हुआ, बल्कि वो गुस्सा हो गया। उसे पक्का यकीन था कि यहां कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेंचो का विश्वास इतना पक्का था कि उसके मन में एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि भगवान ने कम पैसे भेजे होंगे। उसका हिसाब सीधा था, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, तो फिर पैसे कम कैसे हुए?
बस अपने इसी गुस्से में लेंचो ने फौरन एक और चिट्ठी लिखने का फैसला कर लिया। वो इस गलती को सुधारना चाहता था और भगवान को सारी सच्चाई बताना चाहता था। और यहीं कहानी की सबसे बड़ी विडंबना हमारे सामने आती है। लिंचो ने अपनी दूसरी चिट्ठी में भगवान से लिखा, बाकी के पैसे मुझे सीधे भेजिएगा, डाक से मत भेजना, क्योंकि ये डाकघर के कर्मचारी तो बेईमानों का झुंड हैं। मतलब उसने उन्हीं लोगों को चोर समझ लिया जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर किसका विश्वास ज्यादा मजबूत था, उस किसान का जिसने भगवान पर आंखें बंद करके भरोसा किया, या फिर उस पोस्टमास्टर का जिसने किसी अनजान इंसान के विश्वास को जिंदा रखने के लिए इंसानियत दिखाई। इस बारे में जरूर सोचिएगा।